पाठ 7। बस आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका प्रवास के दौरान भारत की संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार किया था। जब वे न्यूयॉर्क में थे तब उन्होंने अपने भारतीय भक्तों के नाम पत्र लिखा था। उसी पत्र का प्रमुख अंश पढ़िए। न्यूयॉर्क 19 नवंबर 1884। हे वीर युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी, यह आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, निष्कपटता और धैर्य दिखलाने की। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। ऐ बच्चों, सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो। गरीब, मूर्ख, पद दलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो और संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों से मैं यही मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ कि प्रयत्न करते रहो, और अब भी मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करते चलो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था। अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है, अतः अब भी यह कहूंगा कि प्रयत्न करते रहो। वत्स, धीरज धरो। न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न केवल विद्यार्जन से। तुम्हारा सच्चरित्र कठिनाइयों की संगीन दीवारों को तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। वत्स, भारत को उठना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा। स्वहित की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वह टकराती हुई अटलांटिक महासागर में जा गिरे। ब्राह्मण हो या सन्यासी, किसी की भी बुराई को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। अत्याचारों का नामो निशान न रहे। सभी को अन्न अधिक सुलभ हो, किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। भारत के सर्वधर्म भाव पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। भारत का धर्म लेकर एक सभ्य और उन्नत समाज गढ़ सकते हो। मुझे विश्वास है कि यह संभव है, कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। एक ऐसे समाज की स्थापना करो जहाँ सद्विचार वाले लोग रहें। फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। रामानुज ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था। वैसे ही समाज को पुनर्गठित करने की कोशिश करो। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो। निस्वार्थ रहो और धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। औरों के हित के लिए काम करो, ऐसा करना ही जीवन का लक्ष्य बने। हाँ, एक बात पर सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश मत करना। दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही जीवन है। मैं चाहता हूँ कि हम में किसी प्रकार की कपटता न रहे, कोई दुष्टता न रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ, सत्य पर निर्भर रहा हूँ, जो कि दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है। मरते समय मेरे चरित्र पर यह धब्बा न रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए यह कार्य किया। दुराचार की गंध का नाम भी न रहने पाए। किसी प्रकार का टाल मटोल या छिपे तौर पर कुटिलता हम में न रहे। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का दावा भी न करो, यहाँ तक कि हम में कोई गुरु भी न रहे। साहसी बच्चों, आगे बढ़ो। चाहे धन आए या न आए, आदमी मिले या न मिले, तुम्हारे पास प्रेम है। क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? बस आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो। सत्य पर दृढ़ रहो, तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर हम सफल होंगे। इस तरह काम करते जाओ कि मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो कि तुम पर ही सारा काम निर्भर है। भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते रहो। तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद। विवेकानंद।